नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब सन 90 में अगर आपको याद हो तो एक कार्यक्रम आया करता था जिसमें पंकज कपूर एक हिंदी स्कूल के टीचर थे और अलग अलग वहाँ पर लोग थे और वो हिंदी ज़बान सीखने का प्रयास कर रहे थे। उसमें कुछ जो हैं वो ठीक से ज़बान नहीं बोल पाते थे, लेकिन अमूमन लोग जो हैं वो सीखने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन उस कार्यक्रम का नाम था ज़बान संभाल के, और ये मॉडल था। इंग्लैंड में एक कार्यक्रम आया करता था ब्रिटेन में जिसका नाम था माइंड योर लैंग्वेज। उसमें यूरोप के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, चीन के बहुत सारे छात्र थे और उनके एक टीचर थे। तो वो सबको अंग्रेज़ी भाषा सिखाना चाहते थे। तो उसका नाम था माइंड योर लैंग्वेज, और ये सन 90 में जो पंकज कपूर वाला सीरियल था इसका नाम था ज़बान संभाल के। लेकिन इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद हमारे राजनेताओं को भी एक ऐसे ही टीचर की ज़रूरत है जो कि उनको भाषा की तो महारत हासिल है ही हमारे नेताओं को, लेकिन कभी कभार कुछ लफ्ज़ जो हैं वो फिसल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, और जब इस तरीके की बात एक योगी कर दें तब और भी अचंभे की बात होती है। तो क्या हमारे नेताओं को कोई एक ऐसे टीचर चाहिए पंकज कपूर टाइप जो कि उनको सिखा सके कि देखिए ज़बान की महारत तो आपको हासिल है, उसकी पकड़ आपको बहुत अच्छे से है, लेकिन कैसे ज़बान न फिसले इसके लिए क्या किया जाए, क्या टीचरों की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं आज एक क्लिप की जब योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका वैक्सीन लगी, उनको टीका लगा उनको कोरोना वायरस का। उसके बाद उनका इंटरव्यू आने लगा। अच्छा, इंटरव्यू आया, वो न्यूज़ एजेंसी है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ANI न्यूज़ एजेंसी पे उनका इंटरव्यू आने लगा। अब वो इंटरव्यू चल ही रहा था कि चलते चलते एकदम से होता है, वो कोई जैसे जर्नलिस्ट हैं, इक्विपमेंट है या तो तकनीकी खराबी की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या इंसानी है उसका हाथ पांव थोड़ा सा हिल जाए, तो उसमें कुछ सुनने में आ रहा है कि एक योगी आदित्यनाथ के बोलते के बीच में कोई आदमी कैमरे के पीछे से कुछ बड़बड़ाता है, कुछ बोलता है और कैमरा हल्का सा हिलता है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से थोड़ी सी गुस्ताखी वाले शब्द निकलते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये सब लखनऊ में हुआ, इस वजह से मैं तो लखनवी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। वो शब्द का प्रयोग तो मैं कतई नहीं करूँगा क्योंकि वो शब्द आपने सुन ही लिए होंगे। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, उसके बाद डैश डैश, और फिर फीड बंद एकदम से। तो ये हुआ। अब अगर आपको याद हो इसी न्यूज़ एजेंसी पे, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए सब लाइव है, और लाइव एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे जो चीज़ आ रही है वैसी वो चीज़ जा रही है, प्रोसेसिंग तो बीच में हो नहीं रहा। ये तो बिल्कुल यूं है, सीधा सीधा यहाँ से आया उधर गया। तो वही उसी श्रृंखला में ये इंटरव्यू आ रहा था, और जब वो बोल गए तब उसके बाद एकदम से वो फीड ब्लैक हो गई, यानी कि एकदम टीवी में अगर आप देखेंगे काला हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि सोर्स पर एक प्रयास किया गया हो कि इसको खट से रोका जाए, क्योंकि ये भाषा तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और अगर योगी जी को ये पता होता कि ये सब लाइव जा रहा है तो मुझे पक्का यकीन है वो भी नहीं बोलते। ये तो मुंह से निकल गया क्योंकि उनको लगा कि कट कटा के ये क्लिप चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सारी बार चीज़ें हुई हैं, जैसे कि कुछ नेता बोलते हैं और उनके बोले के आगे और पीछे के कुछ बयान जो हैं वो ज़्यादा बड़ी खबर हो जाते हैं मेन उनकी बोली हुई बात के। जैसे अगर आपको बहुत पहले याद हो तो एक न्यूज़ एजेंसी को ही एक इंटरव्यू जब दिया था, इंटरव्यू या एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो उन्होंने अपना वो कोई संदेश देकर के, बड़ा गंभीर सा कोई संदेश देकर के, और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर सुर्खियों में उनका ठीक है बोलना ज़्यादा हाईलाइट हो गया बजाय इसके कि जो उन्होंने बोला था। बड़ा गंभीर सा कोई मामला था, मुझे एकदम से ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा है। इसी तरीके से और तमाम बातें हैं जब नेता कुछ कुछ बोल जाते हैं और ज़बान जो है वो थोड़ी सी फिसल जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ अमर्यादित बोल जाते हैं नेता जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए। अब देखिए, ये तो तकनीक है, ये फास्ट टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
एक ज़माना अभी ये जब इस बारे में बात हो रही थी तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने एक प्रकरण के बारे में बताया, मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूं, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। मनीष कुमार का ये कहना है कि सन 1995 में जब द न्यूज़ टुनाइट कार्यक्रम लॉन्च हुआ था एनडीटीवी का 1995 में, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया था और वो इलेक्शन रोक दिया गया था, क्योंकि जो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन, और उसके बाद उन्होंने ये सब किया। और इस सब के बीच में जो लालू प्रसाद यादव हैं वो बड़े खुश थे कि हम तो चुनाव जीतने वाले हैं, रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ रही है और ये वो। तो मनीष कुमार जो हैं वो लालू से मिलने गए और वो बड़े मतलब खुश थे कि पोलिंग फीडबैक बड़ा अच्छा है, जीत तो हमारे पास ही होने वाली है। और जैसे ही उनको पता चला कि चुनाव के साथ ये हुआ है तो लगे गरियाने एकदम बिल्कुल। अच्छा, वो भी अमर्यादित गाली गलौज थी, पर उस समय के साथ क्या था कि उस समय लाइव टेलीकास्ट होता नहीं था उस तरीके की ओबी वैन फैसिलिटी, या आज की डेट में तो मोबाइल से ही आदमी अपलिंक कर देता है, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये बात जो है वो दब गई। लेकिन इसके अलावा ये फीड जो है ये उन दिनों दूरदर्शन के साथ शेयर होती थी, या एक सरकारी सैटेलाइट के माध्यम से ये सारी फीड्स दिल्ली में भेजी जाती थी। तो मनीष कुमार बताते हैं कि उनको वो जो फीड थी उसको दूरदर्शन के साथ शेयर करनी थी, और उस दिन वो लोग जो हैं यूजुअली क्या है वो ट्रांसफ़र मांगते हैं कि हमको दे दो फीड, ये दे दो। तो उसको ले करके एक बड़ी रोचक सी स्थिति उनके जीवन में आई कि वो बता रहे थे कि भाई उन्होंने ये सब बोल दिया, तो इसको देख लीजिएगा। और वो जो पूरा वो बता रहे थे कि पूरा जो मास्टर कंट्रोल रूम है और पूरा जो स्टाफ है वो एकदम सुनना चाहते थे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल गए नेताजी। तो क्या है कि हम लोग भी थोड़ा बतौर समाज चटकारा लेने वाला समाज है, तो नेतागण जब उनकी ज़बान फिसल जाती है तो हम भी बड़ा कान लगाए कान गड़ाए सुनते हैं कि सुने सुने देखें क्या बोला है। तो वो सन 95 में भी वही स्थिति थी। अब आज की डेट में तो ट्विटर और न जाने क्या क्या है, अब कहाँ कहाँ से आप वो क्लिप डिलीट करेंगे, क्योंकि हुआ ये कि ये सारे चैनल्स की सारी फीड जो हैं वो यूट्यूब पे अलग अलग माध्यम पे वो आप पीछे जा करके वो क्लिप निकाल सकते हैं, इतना रिकॉर्ड है हर चीज़ का। तो वही हुआ। अब आज की डेट में सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पर भले ही जो न्यूज़ एजेंसी है उसने वो क्लिप हटा दी हो, भले ही चैनल उसको ना दिखा रहे हों, तो कैसे दिखा देंगे, ये तो दिखाने वाली बात है भी नहीं। लेकिन अब वो जो मुख्य बात थी वो उनकी रह गई, और उनका जो बयान था, जो वो गलती से ज़बान फिसल गई, वो उठ गया और अब वो वायरल हुआ चला जा रहा है। तो नेताजी ज़बान संभाल के। आज इशारों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।